हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बनाएंगे मोहनथाल। गुजरात की सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई है। कोई भी त्यौहार हो, गुजरात में हर घर में ये मिठाई तो ज़रूर ही बनती है, और वो भी एकदम हलवाई जैसी। तो चलिए हम बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना गुनगुना दूध लिया है और 1/4 कप जितना ही मैंने यहाँ पे घी लिया है। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा मोहन का बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो बेसन लिया है, या फिर सिंपल तरीके से समझाएं तो 1 कटोरी बेसन और 1.5 कटोरी शक्कर लेना है ना आसान। अब हमने जो मोहन रेडी किया था वो इसमें डाल के और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए पहले इस तरह से उंगलियों की मदद से इसे मिक्स करना है और फिर इसे मसलना शुरू करेंगे। जिस तरह से कपड़ों की घिसाई करते हैं ना, बस उसी तरीके से इसे मसलना है। लेकिन दोस्तों इसे हल्के हाथों से हमें मसलना है और हमें इस आटे को एक जैसा कर लेना है। अब हम चेक करेंगे। आटे की मुट्ठी बना के देखिए इस तरह से बन जाती है, मतलब हमारा मोहन परफेक्ट है। चलिए अब हम आटे को छान लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये छलनी ली है। अगर आपके पास गेहूं की छलनी नहीं है तो इस छलनी का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए आटे को थोड़ा थोड़ा करके हम इस छलनी में डालते जाएंगे और इस तरह से उंगली की मदद से इसे दबा के छानते जाएंगे, और लास्ट में जो आटा बचता है उसे मिक्सी में क्रश करके हमें उसे भी छान लेना है। अब हमारा आटा छान के तैयार है, तो अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें मैंने 750 ग्राम जितनी शक्कर डाल दी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितना कि हमारी शक्कर डूब जाए। धीमी गैस पे हम इसे बनने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम बेसन सेकने की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। मतलब कि जो बेसन है उससे जस्ट डबल कढ़ाई होनी चाहिए। वो क्यों करनी है ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और उसमें हमने जो आटा छाना था वो डाल दिया है। अब इसे हमें धीमी गैस पे सेकते रहना है। दोस्तों अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मिठाई के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। मेरे पास लोहे की कढ़ाई बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। मोहनथाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कहते हैं ना कि जितने हाथ उतनी रेसिपी, तो बस वही बात है दोस्तों। तो उसमें से एक मैं ये रेसिपी आपके सामने लाई हूँ, वो भी एकदम हलवाई जैसी। बेसन आपको सेकते सेकते घी अगर कम लग रहा है तो और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने थोड़ा थोड़ा करके 300 ग्राम जितना घी डाल दिया था। आटे में घी इस तरीके से होने से हम इसे आसानी से चला सकते हैं। सेकते सेकते बेसन को 15 से 20 मिनट हो गई थी और इसका लाइट गोल्डन कलर भी आ गया था और बेसन की खुशबू भी आने लग गई थी। मतलब समझ लीजिए कि हमारा बेसन सिक के तैयार हो गया है। अब हम चाशनी चेक करेंगे जो हमने दूसरी तरफ रखी हुई थी। देखिए दोस्तों, जब इसको मैं गिरा रही हूँ तो ये रबड़ की तरह खिंच रही है, मतलब कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। दूसरा तरीका ये भी है कि एक ड्रॉप प्लेट में डाल दीजिए और उसे 30 सेकंड के लिए ठंडा होने दें। अब उसे हिला के देखेंगे तो वो चाशनी नहीं हिलेगी, मतलब कि हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो चाशनी में ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पे आधी चम्मच जितनी इलायची पाउडर और जायफल पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपको जिस भी बर्तन में इसे जमाना है उसे ग्रीस कर लीजिए।
तो ग्रीस करने के लिए हमें क्या डालना है, यहाँ पे तेल डालना है। हाँ, यही एक सीक्रेट है जो दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम तेल की मदद से थाली को ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम बेसन और चाशनी को मिक्स करेंगे। चाशनी डालते टाइम हमेशा गर्म होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसमें थोड़ा सा उफान आ जाता है, जिसके लिए ही हमें बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमें कढ़ाई को गैस पर से हटा देना है, मतलब कि कढ़ाई को ज़मीन पे रख के ही इसे मिक्स करना है। देखिए, चलाते चलाते ये इस तरीके से गाढ़ी हो जाएगी और अब चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये करने में लगभग 5 से 10 मिनट इसे हो गई थी। अब हम इसे थाली में जमा देंगे। थाली में बैटर को डाल के मैंने यहाँ पे हाथ से दबाया है। अगर आप चाहें तो कटोरी की मदद से भी इसे दबा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो चिरौंजी भी डाल सकते हैं। ये आप अपनी पसंद के अनुसार इस पे डाल सकते हैं और इसे हल्के हाथों से दबा देना है ताकि ये हमारी मिठाई में सेट हो जाए। अब हम चाकू की मदद से जो भी आकार चाहें उस आकार में इसे कट लगा देंगे। अब हम थाली को 4 से 5 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। दोस्तों, मोहनथाल पसंद आया है ना, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और आप भी इसे ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you.